Good morning everyone. Welcome to JSI ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस. लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी. 12th आरबीएससी सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन और हेलो एरिन हमने स्टार्ट किया था. हेलो एरिन आल्सो कॉल्ड हेलो एरिन भी बोल सकते हैं उसको. इज इट क्लियर? तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हमने क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट कल की क्लास में या लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था. आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए थे. आई होप कल वाला लेक्चर या लास्ट लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा. जब भी आप कोई भी लेक्चर स्टार्ट करें ऑर्गेनिक का या कोई भी सब्जेक्ट या केमिस्ट्री की बेस पे माने अपन, तो पहले उससे पहले वाला लेक्चर आप पहले देख लें, तब आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करें. क्यों? क्योंकि रिलेटेड चीजें चल रही हैं. तो रिलेटेड जब होंगी तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे और अगले वाले में इसके बाद क्या अपन कंटिन्यू या कंसीडर करेंगे, वो अपन को पता रहता है. इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी अभी लेक्चर स्टार्ट करो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, तो उससे पहले वाला पढ़ के देखो. इसके बाद वाला तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले वाला भी देखना है आपको. इज इट क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एल्केन. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, उस बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे. क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे किस टाइप से सॉल्व करने हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन और हेलो एरिन. आपका चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. लेक्चर 2 में टुडे वी स्टार्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एल्केन. और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप ये स्टार्ट करें तब आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा चैप्टर. एक तो हेलो एल्केन, जैसे मैं लिखूं तो एक तो मैंने बताया आपको हेलो एल्केन पढ़ेंगे हम, और एक हम जो पढ़ेंगे दैट इज हेलो एरिन पढ़ेंगे. तो हेलो एल्केन हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज उसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं. हाउ टू प्रिपेयर बाय डिफरेंट मेथड हेलो एल्केन. तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल. इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रोव process. It is also called grove process. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सबके लिए कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऐसा नहीं कि इंग्लिश में चल रहा है सब कुछ तो हम इंग्लिश मीडियम वाले ही से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले नहीं. सबके लिए कॉमन है, क्योंकि वहां पे भी यही लिखना है आपको. फ्रॉम अल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बाय द अल्कोहल. देखो यहां पर मैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करा रहा हूं. ल्यूकास रिएजेंट इज HCl एंड ड्राई ZnCl2 से रिएक्शन कराई. मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं व्हाट इज द HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर है, इट इज कॉल्ड ल्यूकास reagent. It is called Lucas reagent. Lucas से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल की. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सारे अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो सकते हैं बाय द Lucas reagent. तो यहाँ पर ये कैटालाइसिस वर्क करेगा, ये रिएक्टेंट वर्क करेगा. तो ये वाला OH इस H के साथ रिलीज होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CH2. OH गया तो ये Cl बचा, ये Cl यहाँ जाके बॉन्डेड हो जाएगा और प्लस में H2 यहाँ. प्राइमरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया. ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन. हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो नियरेस्ट केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किल हैलाइड. सेकंड वन, इन दैट केस वी यूज सेकेंडरी अल्कोहल, सेम प्रोडक्ट HCl ड्राई ZnCl2 यहाँ पे ले लें. तो वही फॉर्मेशन यहाँ से H2 फॉर्मेशन होगा, ये आपका H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म CH3
CH, CH3, Cl and H2O. Is it clear? तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन. थर्ड वन आल्सो फॉर्म CH3, 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 OH react with वही ल्यूकास रिएजेंट. ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही रेयर केस में कराते हैं अपन. रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगी, विद इन सेकंड में रिएक्शन होती है. थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल कंपैरिजन टू प्राइमरी एल्किल हैलाइड. तो ये फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज टर्सरी एल्किल हैलाइड, मतलब थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया. सिंपल सी रिएक्शन है. यहाँ से OH गया, ये H यहाँ से गया, यहाँ से OH गया, ये H यहाँ से गया. ये ZnCl2 जो वर्क कर रहा है ना यहाँ पर, वो इस H2O को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे ज्यादा अमाउंट में एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो सके. इस ZnCl2 का जो वर्क है यहाँ पर क्या है? इस H2O को एब्जॉर्ब करने का है. दिस इज मेथड फॉर अल्कोहल टू कन्वर्ट एल्किल हैलाइड. इज इट क्लियर? तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन अपने इसी वे में करेगा. ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत ही स्पीडली होती है, विद इन सेकंड में रिएक्शन होती है बाय द ल्यूकास रिएजेंट. तो इस रिएक्शन को हम मैक्सिमम केस में नहीं कराते हैं. ये बहुत स्लो होती है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में. ये टेस्ट भी है इसके, ल्यूकास टेस्ट से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ये 30 मिनट में रिएक्शन होगी, ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगी आपकी, ये सेकंडों में हो जाएगी, मतलब विद इन सेकंड कह सकता हूँ मैं, विद इन सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी. विद इन सेकंड मतलब बहुत जल्दी स्पीड रिएक्शन है. अभी देरी से हो रही है तो इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसमें H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी स्पीड बढ़ सके. कंसंट्रेट H2SO4 आल्सो ऐड फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. क्लियर? तो इस टाइप से हम अल्कोहल से फॉर्मेशन कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड. देख लो एक बार. इन्हीं की कॉमन मैकेनिज्म मैं आपको एक बार बता दूं. तीनों में कोई सी भी आप यूज कर सकते हो. मैं नीचे वाले इरेज कर रहा हूं, देख लो पहले आप. ल्यूकास रिएजेंट, ध्यान रखना ल्यूकास रिएजेंट इज HCl प्लस ZnCl2. इरेज करके मैं यहां पर मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैं एक ही मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं. मैकेनिज्म क्या है? स्टेप फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हो HCl प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है. तो स्टेप फर्स्ट में हम HCl का एप्लीकेशन कराते हैं H प्लस Cl माइनस. स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है? ये H CH3 CH2 OH ऐसी कंडीशन है अपनी अल्कोहल की. वी नो दैट 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम और H प्लस है ये आपके पास. तो ये H प्लस क्या करेगा? यहाँ जाके बॉन्डेड हो जाएगा. ये लोन पेयर देगा इसको, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ बॉन्डेड कर लेगा. और बॉन्डेड कर लेगा तो ऐसी सिचुएशन में देगी. अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड हो गया. ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में अपन जा सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप थर्ड आएगा. तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी. इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, देन यू गेट CH2 प्लस एंड H2. वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया. देखो ये वाला इस H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? ZnCl2. तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या ही बचा? आपका यही तो बचा. इससे रिएक्शन करा दो किसकी? Cl की. नेक्स्ट स्टेप स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या होगा? CH3 CH2 प्लस Cl नेगेटिव दोनों रिएक्शन करेंगे CH3 CH2 Cl. इस टाइप से फॉर्मेशन होता है. तो एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया नहीं हो गया? अब यही तो प्रोडक्ट बचा है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट में फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज वेरी यूजफुल ड्राई ZnCl2. दिस इज मेथड फॉर एल्किल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल. मतलब हाउ टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड बाय द अल्कोहल, you can see on board. Is it clear?
देख लो मैकेनिज्म सिंपल सी है, आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर लोगे, टर्सरी अल्कोहल लोगे तो यू कैन यूज टर्सरी अल्कोहल। तो वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा करोगे। मैक्सिमम केस में मैं ऑर्डर भी बता दूं आपको कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होते हैं आपके। जैसे इनमें ही बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्सरी सबसे ज़्यादा 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम रहता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्किल हैलाइड में HI सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, देन HBr करता है, देन HCl करता है। HF बहुत रियर केस में करता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर 3rd डिग्री जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, दिस वन इज अ मोर स्टेबल। आगे सबके डिटेल में स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। मोर स्टेबल है क्योंकि इस पे प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन ज़्यादा है। HI क्यों? क्योंकि I का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। दिस इज ऑर्डर फॉर रिएक्शंस। तो देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं अपन। सेकेंड मेथड स्टार्ट करेंगे अपन। इट इज फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड से। व्हाट इज द फास्फोरस हैलाइड? फास्फोरस हैलाइड मींस PCl3 एंड PCl5 की बात हो रही है यहाँ पर। तो फास्फोरस हैलाइड वी नो दैट फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे, देन फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किल। तो हाउ टू फॉर्म, लेट्स सी C2H5 मतलब CH3CH2 OH रिएक्ट विद PCl5। तो PCl5 में यहां लिखने के प्लेस पे यहां लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छा रहेगा। PCl3Cl and Cl, इज इट क्लियर? तो इसको जब हीट टेम्परेचर देंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस टाइप से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2 इस Cl के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, Cl हो गया। ये वाला H और ये वाला Cl यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएगा, HCl हो गया। एंड सेकंड थर्ड वन इज PCl3 और O रहेगा, एंड थर्ड प्रोडक्ट इज POCl3 रहेगा आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इट इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 देन फॉर्म प्रोडक्ट इज 1 डिग्री alkyl halide and other product is HCl and phosphorus oxychloride. One more reaction, this is PCl5 and PCl3 से भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो PCl3 से भी सेम मैनर में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे इस बार मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, PCl3 को मैंने ऐसे लिखा है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये रहा आपका। तो PCl3 में से क्या किया, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 3 Cl इसके साथ रिलीज होंगे। तो वेल नोन है कि 3 एल्किल भी रिक्वायर्ड रहेंगे अपन को, तो 3 CH3 CH2 and 3 Cl। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, अब देखो यहाँ पे 3 यूज हुआ है बैलेंसिंग के लिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन रिमेनिंग है। तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन H3PO3 फॉर्मेशन करेंगे एक फास्फोरस के साथ। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन विद फास्फोरस के साथ गए और प्रोडक्ट इज फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो कोई इफेक्ट इशू नहीं। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 and PCl3 then form product is called haloalkane and alkyl halide या 1 डिग्री alkyl halide। तो ये PCl5 से या PCl3 से
ये अपन कह सकते हैं फॉर्म फास्ट में सेलेक्ट से हमने ये फॉर्मेशन करते हैं। देख लो एक बार, लिख लिया। सिंपल सिंपल से रिएक्शंस हैं, बस आपको एक बार मेथड समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोई भी इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी किसी टाइप की लर्न करने में। यदि आप कंटिन्यू रहोगे और डेली अपडेट रहोगे तो कहीं किसी टाइप की प्रॉब्लम है ही नहीं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थर्ड इज Darzel reaction. Third one is called Darzel reaction. It is also called thionyl chloride, from thionyl chloride. Is it clear? How to form alkyl halide by the Darzel method? Important लगाने का, important है, साइंटिस्ट नेम पे रिएक्शन है। तो हाउ टू फॉर्म, लेट्स सी CH3CH2OH, which again we use alcohol, react with thionyl chloride SOCl2. thionyl chloride formula is SOCl2. reaction presence of pyridine, pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pyridine? दैट इज फॉर्मूला ऑफ pyridine। ये फॉर्मूला है pyridine का, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C5H5N, दिस इज कॉल्ड pyridine। तो सिंपल सी रिएक्शंस, H यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, क्या प्रोडक्ट होगा? CH3CH2Cl। सिंपल बना दी गई है आपके लिए बहुत। HCl यहां से रिलीज होगा, HCl गैस फॉर्म में, SO2 थर्ड वन प्रोडक्ट, ये SOE ऑक्सीजन के साथ रिलीज होगा, SO2 फॉर्म हो जाएगा। अगेन फॉर्म इज 1 डिग्री एल्किल। इज इट क्लियर? तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद thionyl chloride, then form product is 1 degree alkyl halide, presence of pyridine, pyridine work as a catalysis, clear? And HCl and SO2 product form as a gas, so release easy way, then only remaining part is alkyl halide। तो सबसे ज्यादा प्योर अमाउंट में जो alkyl halide फॉर्मेशन होता है ना, इस मेथड से होता है, क्योंकि जो सेकंड प्रोडक्ट या थर्ड प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहे हैं एल्किल हैलाइड के अलावा जो अदर प्रोडक्ट है दैट इज गैस फॉर्म, तो इजी वे में एपरेटस से बाहर निकल जाएंगे बीकर से, तो रिमेनिंग इज एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो ऐसे अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं इसको। देख लो एक बार, सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। pyridine को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और pyridine को अपन कभी-कभी रिएक्शन में Py भी लिख देता है, pyridine इज Py। Number 4 method, how to form haloalkane halogenation। Halogenation, what is the process of halogenation? When methane react with chlorine, presence of sunlight। तो जब मैथेन की रिएक्शन हैलोजेंस के कराते हैं और क्लोरीन के साथ कराते हैं, जब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो व्हेन मैथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन एटम। देखो स्टार्टिंग जब की थी अपन ने ऐसे फॉर्म किया था CH3Cl, तो यहां से HCl फॉर्म हो जाए। अगेन आल्सो रिएक्ट Cl2, presence of sunlight, halogenation reaction, one more H replaced by the halogen atom HCl, then product is CH2Cl2, again react Cl2, presence of sunlight, again replace, ये Cl इस H को replace करेगा, then HCl and CHCl3 chloroform formation हो गया। next one again react Cl2, presence of sunlight, H nu, one more hydrogen present on the carbon atom, so this one also replaced by the halogen atom, so CCl4 plus
H। तो मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड फॉर्म बाय दिस मेथड, हैलोजिनेशन मेथड। तो हेलो एल्किन फॉर्मेशन कर रहा था, हेलो एल्किन ही फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन यदि आप रिएक्शन करा रहे हो फर्दर तो रिएक्शन होगी, जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगी तब तक रिएक्शन होती रहेगी। क्लियर? देख लो एक बार हैलोजिनेशन मेथड। इस कंडीशन में एक चीज और बता दूं, ऐसी सिचुएशन आ जाए यहां तो एक ही कार्बन था, अब इसकी रिएक्शन में Br2 की रिएक्शन करा दूं इस बार सेलेक्ट हैलोजिनेशन, तो अब दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, एक तो है Br यहां भी जुड़ सकता है, एक Br यहां भी जुड़ सकता है, टू कंडीशन फॉर्मेशन हो गई वहां पर। तो उस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां पर CH3CH, एक तो Br यहां पे जुड़ेगा, ये ऐसे इट इज रहेगा, और सेकंड जो है CH2 Br यहां जुड़ेगा। एक कंडीशन ये रहेगी आपकी। इस कंडीशन में ये बनेगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इस कंडीशन में ये बनेगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू प्राइमरी, सो दिस प्रोडक्ट इज प्रेजेंट 95% एंड दिस वन प्रेजेंट 5%। ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये ज्यादा प्रायोरिटी करेगा कि यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा। ये क्या है स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में यहाँ पे ये रहेगा। क्लियर? तो ये एक रिएक्शन हो गई आपकी। बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हो आप, 2 यूज किए वहां पे, ये 2 यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 यूज होंगे, 2HBr आल्सो फॉर्म। जैसे इसमें HCl फॉर्म हो रहा था ऐसे HBr फॉर्मेशन। दिस इज मेथड फॉर हैलोजिनेशन एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन। देख लो Correct is next one is हैलोजिनेशन मेथड की यदि आप मैकेनिज्म लिखना चाहें ना तो वो भी लिख सकते हैं। 11th क्लास में है आपके, अपन चेन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो चेन रिएक्शन में इनिशियल स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड एंडिंग स्टेप में अपन इसको स्टेप बाय स्टेप में लिख सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसकी, किसकी? हैलोजिनेशन मेथड्स की, तो वो भी पॉसिबल है, तो आप रिविजन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज नंबर 5। नंबर 5 में चले तो स्वाट मेथड हम स्टडी करेंगे। इट इज स्वाट मेथड, साइंटिस्ट नेम से है। What is the SWOT method and how to prepare hello alkane by the SWOT method? देखो इसके अंदर CH3Cl की रिएक्शन AgF से करा दी जाती है। AgF के प्लेस पे आप चाहें तो SbF3 भी यूज कर सकते हो, आप चाहें तो HgF2 भी यूज कर सकते हो, मरकरी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होके AgF से रिएक्शन कराता हूं तो AgCl यहां से फॉर्म होगा, F यहां पे बॉन्डेड हो जाएगा, तो CH3 F और AgCl रिलीज होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, स्वाट रिएक्शन के अंदर आप फ्लोराइड वाला ही हेलो एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लोराइड वाला। आप इसके प्लेस पे चाहें तो आप C2H5 भी यूज कर सकते हो, C2H5Cl, तो यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा क्या? C2H5F। दिस इज योर स्वाट रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 6 पे आती है, मतलब स्वाट रिएक्शन में आपको करना क्या? हेलो एल्कीन स्टार्टिंग में लेना है। ये एक टाइप की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके बाद एक दो रिएक्शन और आएगी, वो भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है। कोई हैलोजन है, वहां से हैलोजन हटके दूसरे हैलोजन में बॉन्डेड हो जाएगा, मींस इस पे फ्लोरीन वाला ही फॉर्मेशन होगा।
नेक्स्ट इज फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन, फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन, फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन। तो फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्लिंकिस्टाइन? इसके अंदर रिएक्शन होगी CH3CH2Br की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। व्हाट इज द फॉर्मूला एसीटोन? एसीटोन इज CH3C डबल बॉन्ड OCH, इट इज फॉर्मूला फॉर एसीटोन। तो यहां से ये वाला Br इस Na के साथ रिलीज होगा, जैसे यहां से AgBC रिलीज हुआ था। इस टाइप से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3CH2I एंड NaCl या NaBr, जो भी आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर? मींस इसके अंदर आयोडाइड वाला फॉर्मेशन होगा। फ्लिंकिस्टाइन में कौन सा? आयोडाइड वाला, स्वाड में F वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी हेलो एल्केन प्रेजेंट है, उसके बाद भी हम हेलो एल्केन फॉर्मेशन कर रहे हैं। पर रीजन क्या है? यहाँ हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, इसके अंदर F वाला बनेगा तो इसके अंदर I वाला बनेगा। दैट इज रिएक्शन फॉर स्वाड एंड फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन। देख लो नेक्स्ट नंबर 7 पे जो आती है, दैट इज नंबर 7 पे जो रिएक्शन है, इट इज हुन्सडीकर रिएक्शन। व्हाट इज इट? हुन्सडीकर रिएक्शन। हुन्सडीकर रिएक्शन की बात करें तो हुन्सडीकर रिएक्शन इज व्हेन एसिडिक सिल्वर एसीटेट, व्हाट इज इट? सिल्वर एसीटेट CH3COOAz react with Br, presence of carbon tetrachloride, presence of carbon tetrachloride। देखो यहां से तो Ag गया, यहां से भी रिलीज हो गया, तो क्या बना? CH3Br AgBr, CH3Br and AgBr प्लस CO2, ये CO2 रिलीज हो जाएगी, तो इससे ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? दिस इज योर प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एल्केन। तो हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन बाय डिफरेंट मेथड? स्वाट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लिंकिस्टाइन, हुन्सडीकर, नेम वाइज भी आ सकती है, हाफ रिएक्शन भी आ सकती है एंड क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकती है। तो वो आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना सॉल्व, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू सॉल्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देख लो एक बार, ये आपके प्रिपरेशन मेथड है, और भी बाकी है। नेक्स्ट मेथड है नंबर 8 पर, दैट इज फ्रॉम एल्कीन। हाउ टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन? लेट्स सी फ्रॉम एल्कीन। Alkene is the two type, symmetric alkene and unsymmetric alkene. Symmetric alkene is when double bond carbon atom same number of hydrogen atom. Which alkene? The number of hydrogen atom same on the double bond carbon atom. So it's called symmetric alkene. What is it? Symmetric alkene. When symmetric alkene react with HCl then form हाइड्रोजन Cl है, वी नो दैट H प्लस और Cl माइनस में बॉन्ड ब्रेकेशन होगा, बॉन्ड ब्रेकेशन होगा, तो यहाँ से मैं बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करूँगा तो एक वैलेंसी इस पे कम हो जाएगी, एक वैलेंसी इस पे कम हो जाएगी। जब इस पे वैलेंसी कम होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH3CH2Cl, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया। When symmetric alkene react with HCl या कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकते हो, उससे रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज सिमेट्रिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। हेलोजन एटम इससे बॉन्डेड है, ये नियरेस्ट एक से बॉन्डेड है, सो इट्स कॉल्ड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? बट इन दैट केस वी यूज अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक एल्केन।
नॉन सिमेट्रिक एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है। इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। व्हाट इज इट? नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। क्लियर? तो नॉन सिमेट्रिक एल्कीन और सिमेट्रिक एल्कीन में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक एल्कीन क्या होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन नॉट बी सेम ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन एटम। इस पे डबल बॉन्ड है, इसको ही नोटिस करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देन रिएक्ट विद HCl। अब यहाँ पर ऊपर तो हमने कहीं भी जोड़ दिया, H इस पे भी जोड़ सकते हो, Cl इस पे भी जोड़ सकते हो, कहीं भी जोड़ सकते हो, दोनों प्रोसेस सेम ही होंगे। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर कहीं भी नहीं जोड़ सकते, या यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसके अंदर जो रूल्स फॉलो होगा दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ? किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी रिएक्शन। हाउ इज इट? व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अनसिमेट्रिक एल्कीन देन हाइड्रोजन एटम अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम इस पे ही है, कम नंबर इस पे ही है। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़े, हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ेगा। तो क्या होगा? CH3 CH CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया और यहाँ Cl बॉन्डेड हो गया। मीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होंगे। कौन से? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ऑलवेज फॉर्म बाय द नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। इसके प्लेस पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कॉमन में यूज़ करना चाहें तो आप HX यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर हाइड्रोजन हैलाइड एज ए जनरल एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? बट इन दैट केस अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इस कंडीशन में हम कोई सा भी एल्कीन यूज़ कर सकते हैं, बस इसकी सिचुएशन देखनी है, नॉन सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो कोई रूल्स फॉलो नहीं होगा, बट इसमें मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल्स इज व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद या कोई नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट रिएक्ट विद नॉन सिमेट्रिक एल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम। Is it clear? So then product is called secondary alkyl halide या secondary carbon cation formation होगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। अब इसके लिए हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो पहले देख लो, थोड़ी सी जगह मिलेगी आपको। हाउ टू फॉर्म alkyl halide फ्रॉम नॉन सिमेट्रिक एल्कीन। लेट्स सी मैकेनिज्म में देखते हैं। तो मैकेनिज्म है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, मतलब आयनिक मैकेनिज्म होती है इसकी। कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी? आयनिक मैकेनिज्म होगी। आयनिक मैकेनिज्म मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट फॉर्मेशन होगा। वो क्या है? लेट्स सी स्टेप फर्स्ट में HCl का ब्रेकेशन कराया हमने। HCl किस में डिसोसिएट होगा? वी नो दैट हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेटी हाई, तो हाइड्रोजन नेगेटिव वियर करेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वियर करेगा, तो पॉजिटिव H+ आयन एंड हाइड्रोजन एटम नेगेटिव रिप्रेजेंट हो गया। इज इट क्लियर? स्टेप सेकंड में वी नोटिस हाइड्रोजन आयन फ्री कंडीशन में प्रेजेंट है, और इसकी कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका एल्कीन भी प्रेजेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन में H+ से करा दूँ। व्हेन अनसिमेट्रिक एल्कीन मीन्स प्रोपीन रिएक्ट विद, इट इज कॉल्ड प्रोपीन यूज़ किया है, तो ये प्रोपीन हो गया आपका। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकेशन कैसे होगा? बॉन्ड ब्रेकेशन होगा इस साइड क्यों हुआ? क्योंकि वी नो दैट CH3 इज रिप्रेजेंट प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं फ्लोनेस इस साइड है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इस साइड होंगे तो बॉन्ड इस साइड ही ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड ज़्यादा मूव कर रही है,
तो उस कंडीशन में ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस CH2 की साइड ब्रेक होगा, और CH2 की साइड ब्रेक होने से CH2 पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन आएगी। आप चाहें तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ लिख सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एक तो यही हो गई आपकी ये वाली, एक तो यही पॉसिबिलिटीज़ हो गई, H प्लस को अपन यहाँ पे CH3CH प्लस CH3 ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है दैट इज़ वन CH3CH2CH2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन पे जोड़ के देखा, एक बार हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन पे जोड़ के देखा, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। इस पे जोड़ा तो ये फॉर्मेशन हो गया, इस पे बॉन्डेड किया तो दिस वन फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा कम सही है। तो नोटिस करो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नियरेस्ट 1 से अटैच्ड है, सो इट्स कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? बट इन दैट केस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नियरेस्ट 2 से अटैच है, सो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है इस पे। अब कैटायंस हैं तो अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलें तो विच वन इज द मोर स्टेबल? 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल कार्बोकैटायन। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये रहता है किसका? कार्बोकैटायंस का। ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन। क्लियर? ये ऑर्डर रहेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं और ये ऑर्डर भी रहेगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखो आप। ऊपर वाला लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रेकेशन किया, सेकंड स्टेप में हमने HCl को बॉन्डेड करा दिया। HCl की दो प्रायोरिटीज हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी बॉन्डेड हो सकता है। यहाँ बॉन्डेड हुआ तो इस टाइप से फॉर्मेशन हो गया, इस पे बॉन्डेड हुआ ये हुआ, लेकिन हम सही इसको मान रहे हैं, दैट इज वन मोर राइट कंपेयर टू दिस वन। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू मेथड, दिस बॉन्ड ब्रेक दिस साइड, so positive bear on this secondary carbocation। देखो ऊपर से रफ करता हूँ मैं, इरेज कर देते हैं। लिख लिया? चलिए स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड। अब पार्टिसिपेट यही करेगा आगे, वेल नोन है, तो स्टेबिलिटी ये ज़्यादा है तो आगे पार्टिसिपेशन इसी का करा देते हैं। और रिएक्शन किससे होगी अब? Cl नेगेटिव से, क्योंकि Cl नेगेटिव फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, S तो हमने यूज़ कर लिया था। अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन कर लेंगे? CH3CH, यहाँ से पॉजिटिव हट गया, Cl इस साइड और CH3, ऐसी कंडीशन मिलेगी। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया। देखो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्म हो गया। सेम रिएक्शन के वे मैनर में ये आपकी मैकेनिज्म हो गई अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने सजेस्ट की थी, उसी के नेम पे रखा। मार्कोनिकॉफ इज अ साइंटिस्ट नेम। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग when unsymmetrical alkene react with hydrogen halide then always form secondary alkyl halide। क्लियर? देख लो एक बार। अब इसके अपोजिट, मार्कोनिकॉफ के अपोजिट ही एक और इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वो भी कंसीडर कर लेते हैं एक बार। नीचे वाला इरेज कर दूं, फिर एक साथ ही बढ़ते हैं अपन एंटी मार्कोनिकॉफ। रिएक्शनों को राइटिंग पोर्शन में लिखें, एक रफ पेज बना लें, उनमें याद कर करके बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना चालू कर दें आप।
जितनी रिएक्शन आप लिखोगे उतनी ज़्यादा ही ये आपके डाउट्स क्लियर करेगी। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिख लिया सर ये हमको तो याद करनी है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्किनोसी है, लेकिन इस बार मैं अपोजिट जाऊंगा, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, अपोजिट हो गया। ऑल्सो कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज खरास इफेक्ट। खरास साइंटिस्ट ने इसको खराब ही किया था, इसलिए खरास इफेक्ट। तो इसके ये 3 नाम हैं, ध्यान रखना। कैसे कैसे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो कैसे रिएक्शन पढ़ेंगे वो देख लें एक बार। प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड में हमने मैक्सिमम रिएक्शन कवर कर ली है आपकी। आई थिंक दिस वन फाइनल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन मेथड या फॉर एल्किल हैलाइड। तो हाउ टू फॉर्म एल्किल हैलाइड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ, लेट्स सी। देखो इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही यूज करेंगे। अनसिमेट्रिक एल्कीन, दिस वन when react HBr, remember one thing, in this only hydrogen bromide will be used. Why? Reason explain after the reaction. सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। Is it clear? And presence of peroxide, peroxide की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, so it's called peroxide effect। ये क्लियर हो गया। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों है, या इसका नेम एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों रखा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अपोजिट है। ये पेरोक्साइड जो है यहाँ पर इफेक्ट जनरेट करता है, इसलिए इसको कह दिया पेरोक्साइड इफेक्ट। एंड सेकंड वन इज इट इज रिएक्शन कंप्लीटली अपोजिट मार्कोनिकॉफ, सो इट्स कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ। हाउ इज इट? देखो, when unsymmetrical alkyl react with hydrogen bromide, then bromine atom attached to more number of carbon atom। पहले हेलोजन एटम कहाँ जुड़ा था? लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट इन दैट केस ब्रोमीन जो है हेलोजन एटम कहाँ जुड़ेगा? मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज CH3 CH CH2 Br and CH2, this one form, clear? And this is called primary alkyl halide, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्लियर? क्लियर डिफरेंस आ गया। मार्कोनिकॉफ में सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा। हाउ इज इट फॉर्म? लेट्स सी इन मैकेनिज्म। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस है इन रिएक्शंस की, इसलिए आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन की जा रही है। इसकी मैकेनिज्म जो होती है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल्स फॉर्म होते हैं इसके अंदर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे है? स्टेप फर्स्ट में वी नो दैट वी यूज पेरोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला? पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 COO C6H5। मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया है, ठीक है ना? C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इट इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर? इज इट कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इसके अंदर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगे विद टेम्परेचर विद सनलाइट। तो वो यहाँ से कैसे होंगे? यहाँ पर ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन में है, कंटिन्यू में ऑक्सीजन है, मीन्स पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन में है। तो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। मैं एरो थोड़े छोटे बन दूँ, ऐसा नहीं है कार्बन पे जा रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन इस पे शिफ्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गया, दोनों ऑक्सीजन पे 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। तो क्या फॉर्म हुआ? C6H5
C डबल बॉन्ड O और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो इस कंडीशन में यहाँ पर 2 बेंजोइल पेरोक्साइड के रेडिकल फॉर्म हुए हैं। ये क्या है? 2 बेंजोइल रेडिकल। इज इट क्लियर? फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो इनको डिफरेंट अलग अलग लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात तो ये कॉमन है। अब इसमें से मैं एक का यूज करूंगा, वो क्या है? स्टेप सेकंड में देखो, स्टेप सेकंड में HBr यूज किया हमने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसकी रिएक्शन इससे कराओ, C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट NHBr। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में रह जाएगा। C6H5 COH and Br free radical. This will be formed. Clear? थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर थर्ड में क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी? थर्ड स्टेप में Br का अटैक कराएंगे हम हमारे प्रोपीन पे या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। दैट वन इज प्रोपीन। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो बट होना चाहिए क्या? आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन। मार्कोनिकॉफ में और एंटी मार्कोनिक में दोनों में कॉमन है। Br का अटैक होगा किस पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Br। तो Br फ्री रेडिकल एक बार इस पे जोड़ो, Br फ्री रेडिकल एक बार इस पे जोड़ो, इसका भी बॉन्ड ब्रेकेशन एक इस साइड और एक इस साइड होगा। तो दोनों ही प्रायोरिटीज देख लेते हैं। दोनों प्रायोरिटीज में एक बार इस पे जोड़ के देखो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर? दिस वन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट वन CH3 CH CH2 फ्री रेडिकल एंड Br दिस प्लेस। क्लियर? अब नोटिस करो, Br एक बार तो इस पे जोड़ लिया, Br एक बार इस पे जोड़ लिया, दोनों ही प्रायोरिटीज लिख दी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि एक पॉसिबिलिटीज लेके तो चलेंगे, अपन को पता है जो भी राइट होगी वो हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो हेलोजन एटम इससे जुड़ा हुआ है तो इसका तो कोई इशू है ही नहीं। जिस पे रेडिकल प्रेजेंट है, जिस पे डॉट प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, वो नियरेस्ट 2 से अटैच्ड है, सो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इज इट क्लियर? बट इन दैट केस फ्री रेडिकल जिस पे प्रेजेंट है वो नियरेस्ट 1 से अटैच है, सो इट्स कॉल्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल। विच वन इज द मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मैथिल फ्री रेडिकल। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रेडिकल, क्लियर? क्यों है? क्योंकि जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। सो दिस वन इज अ मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री। देखो इसके पास 2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है इस पे, यहाँ पर केवल इस पे जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोजन केवल एक है, एक ही है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी एक फॉर्म होगी, इसकी 5 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। अब आगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वेल नोन है यही करेगा। तो स्टेप 4 में जाएं तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, इसे मीन CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन क्योंकि हमको सेटिस्फाई करना है तो हमने किसी को H दिया था, ये HBr में से H इसको यूज़ करने के लिए दिया था ना, क्योंकि पेरोक्साइड का क्या वर्क होता है? कैटालाइसिस वर्क। तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस ने यहाँ पर अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट किया है इस कंडीशन में, इससे H अपन वापस ले लेते हैं तो H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये H यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड जाएगा और ये H आपका पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 Br।
1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो ये वाला फोटो और ये वाला फोटो दोनों सेम ही है, सो आपकी मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों ही सही है बिल्कुल। अब जो केवल ये बचा है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड में केवल यहीं तो लिख दूँ इसको, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये लिख दूँ क्या मैं, C6H5C डबल बॉन्ड O, यही बचा है। तो एक ये वाला और एक यहाँ छोड़ के गए थे अपन वो वाला, दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, वापस क्या बना लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड एज ए कैटालाइसिस वर्क करेगा। कैटालाइसिस जैसे पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, वैसे ही रिएक्शन के लास्ट में आपको गेन हो जाते हैं। सो इट इज़ योर एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट। खरास साइंटिस्ट ने दिया था, सो इट्स कॉल्ड खरास इफेक्ट। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इफेक्ट जनरेट हुआ है, सो इट्स कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। एंड एंटी मार्कोनिकॉफ बिकॉज दिस वन इज द कंप्लीटली अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। क्यों, वहाँ पे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है, इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। एक्सप्लेनेशन आपके पास है बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, बेंजोइल पेरोक्साइड ही यूज़ करना है। काफ़ी लोग H2O2 लेके भी रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट नॉट बी यूज, बिकॉज इसके जो फ्री रेडिकल बनेंगे OH फ्री रेडिकल बनेंगे, जो कि लेस स्टेबल है कंपेयर टू बेंजोइल पेरोक्साइड। सो नॉट यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फर्स्टली यूज बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, in this reaction we use only HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही यूज़ किया है अपन ने, और कुछ यूज़ ही नहीं किया। वाई? उसका रीज़न एक्सप्लेनेशन देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लो यार आप थोड़ा सा पॉइंट भी, मैं थोड़ी सी जगह मेरे को रिक्वायर्ड रहेगी वो मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें HBr का ही यूज़ क्यों हुआ, HF HCl HBr HI का यूज़ क्यों नहीं किया? देखना मैं सबकी कंडीशन लिख रहा हूँ, HF HCl HBr NHI, ये सब की कंडीशन लिखी है मैंने। तो HF तो यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि वी नो दैट व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का छोटा साइज है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, न्यूक्लियस पास पास है दोनों एटम्स के, ये फ्लोरीन रहा ये, तो दोनों पास पास है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी ज़्यादा है, सो HF नॉट यूज। क्लियर? अब HI की बात करें, HI का साइज बड़ा है सबसे, इन 4 में सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ है तो आयोडीन कहाँ है आपका, आयोडीन दिस प्लेस, तो इतनी डिस्टेंस पे है। अब इतनी डिस्टेंस पे है तो वेल नॉन बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो जब ये यूज़ होगा तो I फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होंगे इजी वे में, तो I फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा और फॉर्म कर लेता है I2, जिसमें I2 का इस रिएक्शन में कहीं कोई यूज़ ही नहीं है। सो वाई वी नॉट यूज HI। क्लियर? HF कैंसिल हो गया, HI। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है इसीलिए यूज़ नहीं करते, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत लेस है इसीलिए यूज़ नहीं करते। बचे हैं 2, इन दोनों में देखें अपन तो किसका साइज बड़ा है, हेलोजन कार्बन, क्लोरीन का या ब्रोमीन का, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक हो जाता है कंपेयर टू क्लोरीन। H और Cl के बिटवीन जो बॉन्ड है इससे जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इजी वे में रिएक्शन होगी। कहीं भी मैंने कोई टेम्परेचर की कंडीशन नहीं लिखी, केवल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या करता है, इस HBr के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देता है, उस कंडीशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाते हैं जिससे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें फ्री रेडिकल में फॉर्म तो होगा, लेकिन कब, जब आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो दिस इज मोर suitable for this reaction compared to HCl, तो HCl not used in this reaction। क्लियर? ओनली HBr यूज करेंगे अपन इसमें। तो ये तीनों कैंसिल कर दिए, ये वाला बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने से, बॉन्ड एंथैल्पी कम होने से, और HBr इजी वे में यूज हो रहा है। सो दैट इज योर प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्किल हैलाइड्स। क्लियर? देख लो, विद मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर करे हैं। तो आई होप ऑल थिंग इज क्लियर फ्रॉम द बोर्ड। कंटिन्यू मैनर में स्टडी रखें, कहीं भी किसी टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट्स है ही नहीं आपके लिए।